जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको पुरुषोत्तम मास महत्यम के 30वें अध्याय की परम पावन कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी भगवान श्री नारायण जी से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, पतिव्रता स्त्री की आपने बहुत प्रशंसा की थी, अब उनके लक्षण कहिए कि पतिव्रता स्त्री के कौन से लक्षण होते हैं। देवऋषि नारद जी के पूछने पर श्री नारायण भगवान कहने लगे हैं कि हे नारद जी, ध्यान पूर्वक सुनिए। पतिव्रता के लक्षण बताते हुए श्री नारायण भगवान कहने लगे हैं कि पति नीच स्वभाव का हो, चाहे रोगी हो, क्रोधी हो या शराबी हो, बूढ़ा हो या मूर्ख हो, गूंगा हो या बहरा हो, चाहे भयानक नजर आने वाला हो, कुरूप हो, निर्धन हो, कंजूस हो, दुष्टचित हो, कायर हो, चाहे पर स्त्रीगामी लंपट ही क्यों ना हो, साध्वी स्त्री उसे देवता मानकर शरीर मन वाणी द्वारा निर्विरोध होकर उसकी सेवा करती है। बाल युवा तथा वृद्धावस्था में स्त्री कभी स्वतंत्र होकर कार्य नहीं करे। काम क्रोध लोभ और अहंकार त्याग कर स्त्री पति की सेवा करे। कोई अन्य मनुष्य काम भाव होकर उसे बुरी नज़र से देखे अथवा छुए तब भी अपने मन में उससे विकार नहीं आने देना चाहिए। तो वह स्त्री उसके शरीर में जितने रोम हैं उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग लोक में निवास करती है। अन्य पुरुष के रूप धन गुण आदि पर मोहित होकर जो स्त्री अपना धर्म नहीं त्यागती है, वह स्त्री साधु स्वभाव की है, साधु लक्षण वाली सती है। साध्वी स्त्री को मनुष्य तो क्या, देवता और गंधर्व भी सत्य से चलायमान नहीं कर सकते हैं। सती स्त्री पति के भोजन करने के बाद भोजन करती है और पति के दुख में दुखी तथा पति की प्रसन्नता में प्रसन्नता का अनुभव करती है। पति के विदेश जाने पर अपना श्रृंगार नहीं करती। साध्वी नारियों को चाहिए कि वह पति के सोने के बाद सोवें और पति के जागने से प्रथम वो शैया त्याग दें। जो नारी सास ससुर आदि बड़ों की सेवा करती है, वह सती स्त्री पूजनीय होती है। अच्छी पत्नी को चाहिए कि वह पति के बाहर से घर आने पर द्वार पर आकर उसका स्वागत करे। गृह स्वामी उसको घर खर्च को जो धन देवे उसमें ही घर का कार्य चलाकर बुद्धि से कुछ बचाकर संग्रह करे, वह उत्तम स्त्री है। पति की आज्ञा बिना किसी को कोई वस्तु नहीं देवे। पतिव्रता स्त्री अन्य पुरुषों से वार्तालाप नहीं करे। अत्यंत हंसना, क्रोध करना, रूठ जाना, जिस वस्तु को पति नहीं खावे उससे खाना, ये सब सती सर्वथा त्याग देवे। वह श्रृंगार, तेल लगाना, उबटन आदि सभी कार्य पति की प्रसन्नता के लिए करे। अशुद्धि की अवस्था में स्त्री को घर के काम नहीं करने चाहिए, किसी को स्पर्श नहीं करे और स्नान आदि करके पवित्र होवे। स्नान करने के बाद भी पुरुष को नहीं देखे, पहले सूर्य के दर्शन करे और पंचामृत पीवे और केवल दूध का ही सेवन करे। गर्भवती हो जाने पर स्त्री को नियम से रहना चाहिए। वस्त्राभूषण पहनकर अपने पति को प्रसन्न करे, सदा प्रसन्न चित्त रहे, धर्म कार्य करे, शुद्ध और पवित्र रहे तथा अपने गर्भ की रक्षा करे। उल्टा और बुरी स्त्रियों से बातचीत नहीं करे। ऐसी सती स्त्री श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करती है। सुशीला और साध्वी स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति की बात आदर से सुने और उसकी बात नहीं काटे। भोग के निमित्त पति उत्कंठा से बुलाए तो हंसती हुई जाए। पति से प्रसन्न रहे और लड़ाई झगड़े की बात नहीं करे। दुखी होने पर भी ऊंची आवाज में ना रोए। पति को नहीं कोसे। अपने माता पिता अथवा भाई बहनों के घर भी पति से आज्ञा लेकर जाए। विदेश जाते हुए पति को नहीं टोके।
उसके पीछे सास के निकट सोए और दिन भर पति का ध्यान चित्त में रखे। विदेश में रहने वाले पति की स्त्री अत्यंत श्रृंगार नहीं करे, सादा जीवन बिताए, पर पुरुष से हंसी मजाक नहीं करे, अकेले और एक वस्त्र में नहीं घूमे। पति के बुलाने पर स्त्री को चाहिए कि वह हंसकर शीघ्र जा पहुँचे, स्वामी के कहने पर ही उसके समीप बैठे। पति के खाने से बचा हुआ आहार महाप्रसाद के रूप में ग्रहण कर धन्य होवे। कहीं अकेले नहीं जाए, नग्न स्नान नहीं करे और पति से द्वेष करने वाली स्त्री से मित्रता नहीं करे। एक सद्गृहिणी कभी भी उखल, मूसल, देहली अर्थात चौखट, पत्थर, चरखा, बुहारी आदि पर नहीं बैठे। तीर्थ स्नान करने के लिए तीर्थ में नहीं जा सके तो अपने पति के चरणों को धोकर चरणामृत पान करे। भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु से भी बढ़कर सती को उसका पति पूज्य है। जो पति को कड़क कर जवाब देती है वे सती कहलाने योग्य न होकर ग्राम में कुतिया या वन में गिदड़ी होती है। जो स्त्री चोरी से स्वयं मिठाई खाती है वह उल्लू की योनि में जन्म लेती है। पति के बिना अकेली घूमने वाली स्त्री शुक्री बनती है। पतिव्रता के लिए देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ सब कुछ पति ही है। अतः सब कुछ छोड़कर अपने पति के चरणों का पूजन करे। सती स्त्री को अपने पति के साथ छाया के समान रहना चाहिए। स्त्री का पतन हो जाने से पति और पिता दोनों के कुल के पितर अगर स्वर्ग में भी हों तो भी निश्चय ही उनका नरक में पतन हो जाता है। विधवा स्त्री को चाहिए कि वह वेणी नहीं गूंथे, इससे उसके पति को मृतक बंधन होता है। वह एक समय भोजन करे, भूमि में शयन करे, पान और अन्य सुगंधित पदार्थों का सेवन नहीं करे, अपने पति, श्वशुर आदि के गोत्र का नाम लेकर जल दान करे। विधवा स्त्री भी नियम के अनुसार चलने से पतिव्रता ही कहलाती है। देवऋषि नारद जी, जिस स्त्री में ये सभी गुण होते हैं वह पतिव्रता कहलाती है। वो भगवान की कृपा को प्राप्त करती है। जिस घर में ऐसी साध्वी पति हो उस घर के सभी सदस्यों को चाहिए कि वो उसका पूरा ध्यान रखें। एक अच्छी पत्नी मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। जिस घर में अच्छी साध्वी पत्नी हो पति को चाहिए कि वह उसका पूरा ध्यान रखे, उसकी हमेशा सहायता करे, पत्नी को पूरा मान सम्मान दें, क्योंकि जिस घर में स्त्री सुखी होती है वहां पर लक्ष्मी माँ का निवास होता है। जिस घर में पतिव्रता स्त्री को सुख सौभाग्य प्राप्त होता है उस घर पर सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। पति को चाहिए कि वो अपनी सती साध्वी पतिव्रता स्त्री की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, क्योंकि पत्नी को एकमात्र पति का सहारा होता है। इसलिए पति को अपनी साध्वी पत्नी की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए, उसको पूरा मान सम्मान देना चाहिए, उससे प्रेम से बात करनी चाहिए। हे देवऋषि नारद जी, जिस घर में सभी सदस्य आपस में प्रेम से रहते हैं उस घर में सभी खुशियां आ जाती हैं। उस घर पर सदा मेरी कृपा दृष्टि बनी रहती है। उस घर में सदा के लिए महालक्ष्मी माँ का निवास हो जाता है। तो यहीं पर पुरुषोत्तम मास महत्यम के 30वें अध्याय की परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। इस अध्याय की कथा में भगवान ने स्पष्ट बताया है कि पतिव्रता स्त्री के कौन से लक्षण होते हैं, पतिव्रता स्त्री कैसी होती है, और जिस घर में पतिव्रता स्त्री रहती हो उस घर के सभी सदस्यों को उस पतिव्रता स्त्री के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पति को अपनी साध्वी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और भगवान ने स्पष्ट बता दिया है कि जिस घर में, जिस परिवार में सभी सदस्य प्रेम भाव से रहते हैं उसी घर में खुशियां आती हैं, उसी घर पर प्रभु की विशेष कृपा होती है, उसी घर में महालक्ष्मी माँ का सदा के लिए वास हो जाता है। तो इस कारण हम सबको यही चाहिए कि अपने परिवार में रहकर हम सभी सदस्यों का मान सम्मान करें, चाहे कोई छोटा सदस्य हो, चाहे कोई बड़ा सदस्य हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई छोटा हो, सबका मान सम्मान करें, सबकी बात सुनें और आपस में प्रेम से रहें। अगर ये सब कुछ परिवार में होगा, प्रेम होगा, तो भगवान की
कृपा अपने आप मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि भगवान स्वयं इस बारे में इस कथा में बता चुके हैं। तो आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पुरुषोत्तम मास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। महालक्ष्मी माँ का सदा के लिए आपके घर में वास होवे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।